नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास ISBM विश्वविद्यालय। आज जो है हम BA फर्स्ट ईयर का जो है प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, जिसमें हम जो है ऋग्वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। जनरल हम उनकी जो परिचय पर अपन डिस्कशन करेंगे। क्या है उनकी जो व्यवस्था है, कब उदय हुआ, इन सभी चीज़ों पर अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए आज की हम जो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता जो है सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था, उसे ही जो है हम आर्य अथवा ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस काल में जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन होने का कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो है इसे बांटा गया है। वैदिक काल जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व, वहीं शहरी सिंधु सभ्यता के अंत और उसके बीच की जो मध्य गंगा की जो है दूरी होने वाला एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी प्रायद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इसी में अवधि है। सदा 600 ईसा पूर्व इसका जो है नाम वेदों में मिलता है, जो इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ है, जिसके ऐतिहासिक माना गया है। और इस अवधि को समझने के लिए माध्यमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातात्विक रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज संस्कृति वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने की अनुमति देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सभ्यता जो है कहाँ थी, उसको आप इस मैप पे देख सकते हैं। चलिए उनका थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं। वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले इस सटीक द्वारा से प्रेरित की गई थी, जो इस अवधि में शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों से संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक जो है देहाती तरीका था। चारों ओर जो है 1200 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गया और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत और कुरुच साम्राज्य में रूढ़िवादी यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक जटिल सामाजिक विभेदीकरण, शहरों राज्यों और एक जटिल सामाजिक भेदभाव को उद्भव की विशेषता थी। इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में सच्चे शहरों और बड़े राज्यों महाजनपद कहा गया के उदय के साथ जो है अर्मस्य आंदोलन, जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म सहित वृद्धि हुई, जिसने वैदिक रूढ़िवाद को चुनौती दिया। वैदिक काल में सामाजिक वर्गों के वर्णानुक्रम का उदय हुआ, जो प्रभावशाली रहेगा। वैदिक धर्म यज्ञ परक था तथा इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी। वैदिक समाकृति संस्कृति के चरणों के पहचाने जाने वाली पुरातात्विक संस्कृति में गेरू की कब्र संस्कृति, काले और लाल वेयर संस्कृति और चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति के गेरू रंग के बर्तनों की जो है संस्कृति शामिल है। वेदों के अतिरिक्त जो है संस्कृति के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 4 से 5 ईसा पूर्व काल में हुई थी। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यतीत करने में हुआ। अंतरः रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुआ, जो इस काल में ज्ञान प्रदायी स्रोतों माना गया। अंतरः चारवांग, तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत का था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत कई महाजनपदों में बांटा गया। आर्यों का आगमन मध्य एशिया में हुआ था। नाम और देश काल के अगर हम संबंध में अगर चर्चा करें, तो वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। वेद 4 थे: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहली हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जो सविता सूर्य को समर्पित है।
ऋग्वेद के काल के धर्म विद्वान एक सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया था। उसने बौद्ध ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य में जो है 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 से वर्षों तक समय दिया था। और इस तरह ऋग्वेद की रचना के काल को पर निश्चित रूप से उसने आकलन का कोई आधार नहीं है। वैदिक काल को मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म के कर्मकांडों की प्रमुखता थी। ऋग्वैदिक काल में जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व इनका जो समय है, इस काल की तिथि का निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास जो है मध्य एशिया, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, करते हुए इसे 1200 ईस्वी में पूरा प्रारंभ होता बताया था। लेख का आरंभ देख उसके समकालीन विद्वान W.D. हिटनी ने इसकी आलोचना की थी। इसके बाद मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में ही हुई थी, यह कि 1000 ईसा पूर्व में या 200 से 3000 ईसा। ऐसा मानता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, फारस और यूरोप की तरफ भी बढ़ा गया था। ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ अश्वेता की सूक्तियाँ ऋग्वेद से मिलती जुलती है। अगर इसकी भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है, लेकिन बोगज कोई एशिया माइनर के पास पाई गई 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवताओं इंद्र, मित्रावरण, नाथ इत्यादि को देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना करके इसका काल 6000 ईसा पूर्व माना है। प्रशासन की अगर हम इसकी चर्चा करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है यहाँ पे कुल को हमको देखने को मिलता है, और वही जो है कुल से तात्पर्य जो है इनका कुल एक कुल में एक घर होते थे, एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों में मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विशों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजन या राजा तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफी सशक्त अवस्था में थी। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा की स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं सभा और समिति थी। अगर हम सभा की बात करें तो इसे उच्च सदन भी कहा जाता था। यह समाज में आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभ्य तथा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पीतर कहा जाता था, जिसे पता लगता है कि वह बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। दूसरे अगर समिति बात करें तो समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में धर्म समिति में स्त्रियां भी आती थी और उसमें आकर ऋग नामक गान किया करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा थी, उसे विदत कहा जाता था। अगर हम धर्म की बात करते तो ऋग्वैदिक काल में जो है प्रारंभिक शक्तियों को ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल में धर्म का अन्य विशेषता कृत्य, नेतृत्व, यातुधान, सरस्वरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियों अर्थात राक्षसों, पिशाच और अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता था। इस समय में मूर्ति पूजा नहीं होती थी और ना ही मंत्रोच्चारण किया जाता। कर्मकांड से पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में होते थे। तो ये तो रही दोस्तों ऋग्वैदिक काल की समानता परिचय, इनका प्रारंभिक कैसे हुआ और थोड़ा सा हम इनकी जो है स्थिति पर चर्चा किए। हम नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वैदिक काल से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी जानकारी हम जुड़े हुए फिर से लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नई इतिहास की अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।